नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। पेपर लीक में गिरिडीह से जो मास्टरमाइंड है वो समेत 6 लोग गिरफ्तार हो गए हैं। ठीक है, देखिए आगे क्या होने की संभावना है, इस पर भी हम लोग आगे चर्चा करेंगे। और आप ये जो देख रहे हैं, ऐसी दशा होने वाली इन लोगों की, ठीक है, क्योंकि पेपर लीक एक छोटा मुद्दा नहीं है, बहुत बड़ी करप्शन है। क्योंकि एग्ज़ाम के द्वारा ही ये जो है छात्रों का भविष्य तय किया जाता है। लेकिन अगर 10th का जो बुनियादी लेवल का एग्ज़ाम है उसी में ही अगर पेपर लीक हुआ तो कितनी बड़ी गलती है, कितने बड़े अधिकारी लोग हैं, सारे लोग शामिल हुए होंगे। लेकिन छोटे मोटे लोगों को पकड़ के उन लोगों को क्या कर दिया जाता है, जेल भेज दिया जाता है, और बड़े अधिकारी पकड़ में नहीं आते। ठीक, देखिए क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा, लास्ट में आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलने वाली है। ठीक है, जैक 10वीं के प्रश्न पत्र लीक मामले का खुलासा, गिरिडीह से मास्टरमाइंड समेत 6 गिरफ्तार। देखिए मास्टरमाइंड समेत जो मास्टरमाइंड था वो गिरफ्तार, प्लस में 6 और लोग, हाँ नहीं नहीं 5 लोग और थे और 6 उनके लगा के 6। ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ, जैक के 10वीं, ठीक है, 10वीं और हिंदी के विज्ञान प्रश्न पत्र लीक मामले में कोडरमा पुलिस ने खुलासा कर लिया है। मामले के मास्टरमाइंड समेत 6 आरोपियों को गिरिडीह से गिरफ्तार कर पुलिस ले आई है। ठीक है, यानी कि गिरिडीह से गिरफ्तार करके पुलिस ले आई है। इस मामले में पकड़े गए सभी किशोर और 10वीं के छात्र, यानी कि उन लोगों का जो एज है बहुत ही कम है, सभी 10वीं के छात्र हैं। जानकारी के मुताबिक वह मैट्रिक की परीक्षा दे रही अपनी गर्लफ्रेंड को ज़्यादा नंबर से पास कराना चाहता था। इसी कारण से पेपर लीक जैसे बड़े कांड को अंजाम दिया। ठीक है, अब क्या कह सकते हैं, अब ये ऐसा मामला ही है, बोलते हैं ना कि ये आग का दरिया है, इसमें डूब जाना है। ठीक है, यानी कि आप सभी को मालूम होगा जो ताजमहल है वो भी इसी तरीके का जो कारनामा है। ठीक है, यानी कि ये तो गलत काम कर रहे हैं, वो तो अच्छे अपनी मतलब क्या बोले, उनकी याद में बनवाए, लेकिन ये तो गलत काम करके मतलब कि गर्लफ्रेंड को पास करवाना चाह रहे हैं। हालांकि क्या दिन भर बात करते रहते होंगे, पढ़ते लिखते होंगे नहीं, तो क्या करेंगे, लास्ट में चोरी करना ही पड़ेगा। इसीलिए इन लोगों को ये कदम उठाना पड़ रहा है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। गिरफ्तार आरोपियों ने पुलिस को पूछताछ में बताया कि रांची से गिरिडीह आए प्रश्न पत्र को जिस वाहन में उतारा जा रहा था उनकी ढुलाई यही लोग कर रहे थे। बताइए इतना लापरवाही कैसे किया जा सकता है, यही लोग कर रहे थे। और मौका पाकर सीलबंद जो है, यानी कि सीलबंद जो था उस पैकेट को ब्लेड से फाड़कर प्रश्न पत्र चुरा लिया। पकड़े गए 6 आरोपियों में एक ने अपनी गर्लफ्रेंड को प्रश्न पत्र देने के लिए ऐसा किया। ठीक है, देखिए पकड़ा गया उसमें से एक व्यक्ति जो है ऐसा काम क्यों किया, अपनी गर्लफ्रेंड को पास करवाना चाहता था। ठीक है, यानी देखिए किस हद तक लोग चले जाते हैं। अब क्या बोल सकते हैं, इन लोग का बात ही अलग है। ठीक है, चलिए देखिए, जो इस बार मैट्रिक की परीक्षा दे रही है, ठीक है, उनकी जो गर्लफ्रेंड थी इस बार मैट्रिक की परीक्षा दे रही थी, उसने बताया कि गर्लफ्रेंड ने प्रश्न पत्र पाने की इच्छा जाहिर की तो प्लान बनाया। ओहो हो, सारे लोग मिल के प्लान बनाए। ठीक है, एक गर्लफ्रेंड ही शामिल थी इसमें। ठीक है, देखिए रांची से प्रश्न पत्र लेकर आए वाहन को खाली कराने की जिम्मेदारी जिस ठेकेदार को मिली उनसे मुलाकात कर वाहन खाली करने की इच्छा जाहिर की। ठीक है, ठेकेदार तैयार हो गया। इसी दौरान आरोपियों ने सीलबंद प्रश्न पत्र बंडल से प्रश्न पत्रों की सेट चोरी कर ली। बताइए, सेट ही चोरी कर लिया। ठीक है, 7 फरवरी को प्रश्न पत्र गिरिडीह पहुंचा और 15 फरवरी को ही कुछ मोबाइल पर प्रश्न पत्र इंटरनेट मीडिया के विभिन्न माध्यमों से भेजा जाने लगा। ठीक है, बताइए ऐसा ऐसा मामला। अगर जीएसएससी सीजल की भी हम लोग बात करेंगे तो डीजीपी सर जो है वो बताए थे कि फोरेंसिक लैब में भी जैसे सीजल का जो मामला है पेपर लीक का, वो जांच नहीं हो सकता। तो उनसे पूछना चाहते हैं कि आखिर जांच कहाँ पे होगा, फोरेंसिक लैब में, यानी कि क्यों भेजा गया था, आखिर जांच करने के लिए या वहाँ पे जो किन्हीं का मोबाइल टूटा है, मोबाइल में टेम्पर लगवाने के लिए, किन्हीं का रिचार्ज खत्म हो गया था, रिचार्ज करवाने के लिए भेजे गए थे मोबाइल, नहीं ना, वहाँ पे जांच करवाने के लिए भेजे गए थे। विश्वास रखिए कि आप लोगों के पक्ष में कहीं ना कहीं फैसला आएगा। और 26 मार्च को आप सभी को मालूम होगा कि 26 मार्च को नेक्स्ट हायरिंग डेट है जैसे सीजल को लेकर। उस दिन बहुत ही बड़ा खुलासा होने वाला है। और सुनने में आ रहा था कि 24 फरवरी को ही एफएसएल रिपोर्ट सौंपा जाएगा। एफएसएल रिपोर्ट आ चुका है। ठीक है,
सौंपा जाएगा, लेकिन सौंपा नहीं गया है। उससे पहले डीजीपी सर बहुत सारे बयानबाजी कर रहे हैं। अब देखिए मामला बहुत ही गंभीर हो चुका है, आने वाले दिनों में ही पता चलेगा कि क्या होगा, ठीक है। बाकी बात, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे जेपीएससी, जीएसएससी, सीजीएल कोई भी एग्जाम हो और यहाँ पे सबसे पहले अपडेट दी जाती है, ठीक है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।